Hello everyone, welcome back to another lecture of class 10th mathematics and today we are going to start area, surface area and volume. Okay, इससे पहले के चैप्टर खत्म हो चुके हैं जो कि अवेलेबल है इसी चैनल पर, सब आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस एंड वॉल्यूम का फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो अभी जितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इन सभी का रिवीजन लेक्चर भी अपलोड होगा अपने अपनी प्लेलिस्ट में, तो आप लोग चाहें तो रिवीजन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी सब कुछ बताया जाएगा, फिर से पढ़ाया जाएगा, लेकिन रिवीजन में बताया सब कुछ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी चीज़ छोड़ी जाएगी। तो आप चाहे अपडेटेड प्लेलिस्ट देखें या रिवीजन प्लेलिस्ट। ओके, तो ज़्यादा देर ना करते स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कोई ना भूले। ओके, तो पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्या होता है क्यूबॉइड? जो हमारा रूम का शेप होता है ना, वही एक क्यूबॉइड है। अगर रूम को हम लोग क्या करें, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम कर दें, वो क्यूब हो जाता है। ठीक, तो क्यूबॉइड हो या क्यूब हो, उसमें सरफेस कितने होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, तो सरफेस की अगर हम बात करें, एक सरफेस कौन सा है? इधर का, एक फ्रंट वाला, एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, एक उधर और एक पीछे की साइड, है ना। तो इसमें लेंथ, ये हो गई हमारी लेंथ, ठीक, ये हो गई हमारी ब्रेथ और ये हो गई हमारी हाइट हो गई। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो कि हम लोग पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम कितना होगा इसका? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब बात आती है सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया कितने टाइप के होते हैं इसमें? दो टाइप के होते हैं। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी जितना सरफेसेस है, पूरा जितना रूम है उसके सभी साइड का एरिया। ठीक है, वो हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। दूसरा होता है लिटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसमें नहीं होता बेटा। कर्व सरफेस एरिया होता है वैसे फिगर्स में जिसमें कर्व हो, इसमें कर्व थोड़ी है। ठीक, तो या दूसरा क्या होगा? लिटरल सरफेस एरिया, यानी हमारी जो चारों दीवार है ना, जिसको पेंट किया जाता है, जिसको वॉल को जितना हमने पेंट किया था, उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, समझ गए ना। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अगर रूफ और ग्राउंड को भी हम ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा, है ना। कोई कलाकारी वाली बात तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक, तो ये अगर हम बात करें कि जो जिस रूम पे अगर हम खड़े हैं, सामने मेरी लेंथ है पूरी, ठीक, तो इधर साइड वाला जो फेस होगा उसका एरिया कितना होगा? भाई एक रेक्टेंगल ही तो है। अगर हम इस सामने वाले फेस के बारे में बात करें, सामने वाला जो फेस है ना, जैसे हमारे रूम में जो लेफ्ट साइड का, राइट साइड का या लेफ्ट साइड का जो फेस है, उसकी हम बात करें तो उसका एरिया कितना होगा? ये सामने वाले के L इंटू एच। और इसी तरह का फेस एक पीछे होगा, है ना। जैसे कि इसी तरह का फेस इधर भी तो है, तो इन दोनों को मिला दे तो कितना हो जाएगा? 2LH हो जाएगा। ठीक है, LH प्लस LH। ठीक है, अब हम बात करें इस फेस की, जो इधर की साइड है ना। जैसे कि हमारे रूम में जो ये फेस है, इसकी लेंथ से तो कोई मतलब है नहीं कि लेंथ तो इधर गई है। ठीक, तो कितना होगा? B इंटू एच, है ना। B इसकी चौड़ाई हो गई और H इसकी हाइट हो गई। इसी तरह का ये फेस एक सामने भी है, यानी यही फेस, एक ये फेस है तो एक फेस इधर भी तो है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2BH। ठीक है, इसी तरह अब छत के बारे में बात करें, एक छत L इंटू बी, कितना होगा? 2L इंटू बी, मतलब एक छत और एक जमीन, हाँ फ्लोर। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? 2, तो 2 कॉमन ले लो, LH प्लस BH प्लस LB, है ना, LB। क्लियर? अच्छा, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया। अब अगर इसी में हम क्या हटा दें? छत हटा दें और फ्लोर हटा दें, तो हमने क्या हटाया? LB तो हटाया, लेंथ है ना, और ब्रेथ। LB को अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएगा? 2 BH प्लस HL, है ना। इसको अरेंज कर लो याद करने के फॉर्म में। ठीक, और ये कितना हो जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, अब बात करते हैं डायगोनल के बारे में। बात करते हैं डायगोनल भी इसमें दो होते हैं, एक होता है फेस डायगोनल और एक होता है बॉडी डायगोनल। ठीक है, डायगोनल कितने होते हैं? 2 टाइप के। तो जो फेस डायगोनल होता है उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। पहले क्या करते हैं? बॉडी डायगोनल के बारे में बात करें। तो बॉडी डायगोनल क्या होता है? जो एक कोने से दूसरे कोने तक जाए, है ना, रूम के एक ऊपर हाइट से नीचे कॉर्नर तक जाए, यानी या तो यहां से लेके कहां तक आए? यहां तक आए। ठीक, या तो यहां से लेके यहां तक आए। इसके फार्मूला क्या होता है? L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, ये क्या होता है?
इसको बोलेंगे हम बॉडी डायगोनल, ठीक है। फेस डायगोनल की अगर हम बात करें तो जो हमारे फेसेस हैं उनका डायगोनल निकाल लो, वो तो डिपेंड करता है किस फेस का निकालना है, ठीक है। अगर इस फेस का निकालना है तो इसमें लेंथ है, इसमें हाइट है, तो क्या हो जाएगा फेस डायगोनल क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। भाई हमने कहा मान लो सपोज करो जो बाहर फेस है ना, ये जो बाहर फेस निकला हुआ ये वाला, ठीक है, इसका हमको फेस डायगोनल निकालना है, तो ये निकालना है हमको। तो ये लेंथ कितनी है, एल है, और ये हाइट कितनी एच है, तो ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। कुल मिला के पाइथागोरस थ्योरम लगा के बस खाली उसका क्या निकालना है, डायगोनल निकाल देना है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट समझ में? अब इसी तरह जिस भी फेस का निकालना है तुमको वो, अब मान लो इस फेस का निकाल के नहीं, हमको इसका नहीं निकालना था, हमको निकालना था इसका, इस वाले फेस का जो इधर दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये निकालना है, यानी रूट के अंदर हाँ एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, किसी को कोई डाउट समझ में आ गया ना इसने? चलो आगे बात करते हैं। क्यूबॉइड के बारे में बात करें। देखो उल्टा हो गया, वो हमने क्यूब के बारे में क्यूबॉइड, अच्छा दोनों में क्यूबॉइड लिखा हुआ, चलो ये क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है ना, क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या हो, सब सेम हो, इस टाइप का कुछ इस तरह से, है ना, सेम हुआ, ठीक। तो यानी जो एल है वो बी है, वही एच है, इसको मान लिया हमने ए, ठीक है, सपोज कर लिया हमने ए। तो सिंपल सी बात, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, हाँ 6a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये a इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लिटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, यस रिशो, वेरी गुड, ठीक है। अब बात करते हैं डायगोनल, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, हाँ √3a हो जाएगा, है ना, क्यों, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √3a, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत? अब हम बात करें अगर इसके भी फेस डायगोनल की बात करें तो इसके सारे फेस डायगोनल कितना, √2a होंगे, कितने होंगे भाई, ये भी a है, ये भी a है, तो ये वाला अगर हम निकालेंगे तो √2a है ना, चाहे ये वाला सरफेस एरिया सब a ही a है, तो है, तो डायगोनल कोई भी निकालो, है ना। तो फेस डायगोनल इसके सारे क्या होंगे, √2a हो जाएंगे, क्योंकि सारी साइड तो a है ना। शिवा कोई डाउट है क्या बेटा, क्या, हाँ तो लिखा तो है 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, क्या हुआ, क्या, अरे वो हाँ यहाँ 2, यहाँ पे 2 लिखा होना चाहिए ना, फार्मूले में ही तो 2 होता है ना, ठीक, समझ गए, कोई डाउट? तो ये हो गया √3, क्लियर है। तो क्यूबाइड और क्यूब में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, एल और बी और एच सबको इक्वल कर दो, उसकी जगह पे ए कर दो, बात खत्म, ठीक है। चलो अब क्या है, 3 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम, चलो एक क्वेश्चन लगाना चालू करो सब लोग, ठीक। क्या दे रखा है, 3 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 216, ठीक, 3 क्यूब हैं, क्या वॉल्यूम है इनका, 216 है ना, 216, ठीक है, तीनों का वॉल्यूम क्या है, 216 है, ठीक है। अब क्या क्या इनको इंड टू इंड ज्वाइन कर दिया, मान लो ये क्यूब है इस तरह से ये, और उसके बगल में एक और, अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो पूछा है जो नया क्यूबाइड बन रहा है उसका क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया निकालना है, समझे। तो एक बात का ध्यान दो, अगर 3 क्यूब हैं सपोज कर लो, ठीक, अगर तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसमें चेंज क्या आएगा, क्या बदलेगा, है क्या, लेंथ बदल जाएगी खाली, है ना। बाकी मान लो ये 6 था, ये भी 6 था, ये भी 6 था, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ठीक। तो ये 3 क्यूब को आपस में अगल बगल हमने रख दिया, ठीक, तो सिर्फ इसकी लेंथ ही तो बदलेगी, उसकी हाइट भी सेम रहेगी, उसकी ब्रेथ भी सेम रहेगी, क्लियर। तो सबसे पहले जो एक क्यूब है इसकी वो निकाल लेते हैं, क्या निकालना है, इसका साइड निकाल लो, है ना। तो क्या होता है, मान हाँ, तो ये इसका सबसे पहले निकालें, ए क्यूब इज इक्वल टू 216, तो ए इज इक्वल टू आ गया 6 आ गया, क्लियर है, ये क्या आया 6 आया। तो अब ये सबके 6 6 हो गया हमारा,
ठीक, क्लियर है ना। ए क्यूब इज इक्वल टू 216 और ये 6 आ गया। ठीक, अब जो रिजल्टेंट क्यूबाइड बना है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। मान लो अब इनको तीनों को क्या जोड़ दिया, जोड़ दिया, तो अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ये हो गई 18, ठीक है। लेकिन बाकी सब चीजें क्या होगी, बाकी सब चीजें सेम ही रहेंगी। ठीक ठीक, अब ये देखो, ये भी 6 रहेगी और हाइट भी 6 रहेगी। क्लियर है। तो अब क्या होगा, जो रिजल्टेंट क्यूबाइड बना है वो कितना है, ये हो गया 18, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ कितने होगी, 6, और हाइट कितनी होगी, 6। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो 2 लिख लिया। L कितना है, 18 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 18, है ना। कितना हो जाएगा, आंसर कितना आ रहा है इसका, 5। टोटल आंसर की ये 252, हाँ टोटल कितना हुआ, 504 आ गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। ठीक, सिंपल सी बात है, 3 क्यूब को जोड़ देंगे तो क्यूबाइड बन जाएगा, सीधी सी बात। अब वो उसने एक के ऊपर एक लगाने को तो बोला नहीं। ठीक, अगर ऊपर मान लो एक के ऊपर एक भी लगाया जाता तो जब तुम उसको ऐसे करते तो फिर से वो वही आ जाता, लेंथ तो वही होती जो सबसे बड़ी होती। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा, सिलेंडर के बारे में बात करूं, ठीक है। तो बेटा इधर देखो, इसकी काहे शक्ल देख रहे हो हैं। चलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करें, अगर हम इसको थोड़ा सा ड्राइव कर लें, मान लो एक सिलेंडर है, उसको हमने क्या किया, 20 से काट दिया, तो वो 20 से कटने के बाद क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। इसको अगर हम काट दें, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, बन जाएगा ठीक, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, वो जितना कर्व्ड है हमारा उसी के बारे में बात करें ना, बाहर बाहर का। ठीक है, तो बाहर बाहर का अगर हम इसको इस तरह से काट दें कैंची से, तो ये एक रेक्टेंगल खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी हाइट, इस रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या होगी, जो इसकी हाइट होगी, होगी कि नहीं होगी। ठीक, लेकिन इसकी लेंथ कितनी होगी, हाँ इसकी लेंथ कितनी होगी, जो ये लेंथ है, ये लेंथ है जो खुलने के बाद यही तो बन जाएगा ना। और ये है कितना, 2 पाई आर है, 2 पाई आर। भाई ये सर्किल ही तो है, ये क्या है, सर्किल है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एच, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब यही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, जो इसके बाहर बाहर का होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हुआ, 2 पाई आर एच। क्लियर, समझ में आ रही बात। ठीक, चलो अब बात करते हैं हम इसके टोटल सरफेस एरिया की। क्या बात कर रहे हैं हम, टोटल सरफेस। तो टोटल सरफेस एरिया में बेटा ये भी तो कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा और ये कवर हो जाएगा। ठीक, तो ये तो सरकमफेरेंस थी 2 पाई आर। ठीक, लेकिन इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्किल है सबको पता है। ठीक, और ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये भी एक सर्किल है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ, और साथ में इसका कर्व सरफेस एरिया इसके साथ जुड़ जाएगा। इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, है ना। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। क्लियर, समझ में आई बात, कोई डाउट। चलो अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की बात करें, ये पाई आर स्क्वायर है और ये हाइट है, तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो पूरा हिस्सा आ जाता है। तो ये कितना हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, ये सब बेसिक है, ऐसा तुम लोगों को पहले से आता होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक, वो चलो ठीक है, बस इतना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्फीयर के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो स्फीयर के अगर हम बारे में बात करें तो स्फीयर का क्या है, स्फीयर क्या है, एक तरीके से जो सर्किल था 2D मॉडल है ना, स्फीयर क्या होता है, 3D मॉडल है, जैसे कि फुटबॉल होता है।
समझ गए। तो इसमें कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है सर। अच्छा वॉल्यूम होता क्या है, मान लो हम ये कहें कि स्फीयर के अंदर कितनी हवा भरी है या इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, ठीक है। फुटबॉल के अंदर क्या कितनी हवा भरी है या कितना पानी भरा जा सकता है, उसका जो वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा, है ना। तो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नींद आ रही क्या, तो काहे मुंह फैला रहे हैं। चलो ठीक है, वॉल्यूम कितना हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं हम इसके सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं। सरफेस एरिया सिर्फ इसका एक ही है, चाहे उसको कर्व सरफेस एरिया बोल लो, चाहे उसको टोटल सरफेस एरिया बोल लो, एक ही है। तो कितना होता है 4πr²। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, इसमें तो कोई बड़ी चीज थी भी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हेमीस्फीयर के बारे में बात करें तो हेमीस्फीयर में थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाता है ना। ये मान लिया हेमीस्फीयर है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम तो जो वहां पे होता था 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे उसका आधा कर दो, यानी कितना 2/3 पाई आर क्यूब। भाई 4/3 का आधा किया तो वो कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो अपना कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अगर यहाँ पे बात करें कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया मतलब बाहर का, है ना, यही तो कर्व सरफेस एरिया होता है। तो टोटल पूरा था 4πr², तो आधा कितना हो जाएगा 2πr², ठीक है। लेकिन क्या इसका टोटल सरफेस एरिया अलग होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये हिस्सा भी तो जोड़ना पड़ेगा हमको, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो जब ये हिस्सा भी इसमें जोड़ेंगे तो ये तो एक सर्किल है, तो सर्किल का एरिया कितना होता है πr²। तो ये 2πr² प्लस πr² कितना हो गया 3πr², ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया इसका 3πr²। पाई की वैल्यू वही लेनी है जो क्वेश्चन में दे रखी हो। अगर 22/7 22/7 दे रखी हो तो वो ले लो, नहीं तो 3.5 जो भी दे रखी हो तुम लोगों को वही लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। क्या बेटा, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो लेना है बस, ठीक है। मैक्सिमम सम से मतलब नहीं, क्वेश्चन में दे रखा होता है ना तुम लोगों को। चलो बेटा क्या लिखा है, जैसे कि हम जो यहाँ लिखे होते हैं इसमें क्वेश्चन में हम नहीं लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तुमको नॉर्मल दे रखा होता है कि कितनी पाई की वैल्यू, ठीक। चलो ये क्वेश्चन लगाया चलो। A vessel is in the form of hemispherical mounted by a hollow cylinder, ठीक है। hollow cylinder of a same diameter. The diameter of the hemispherical ball is 14 and the total height of the vessel is 13. Find the capacity. अच्छा कैपेसिटी का मतलब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर बेटा खाली है ना ये तो, ठीक है। और उसमें क्या दे रखा है हॉलो सेम डायमीटर, द डायमीटर, अच्छा माउंटेड बाय। अब इसमें इसी के नीचे क्या है, एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ठीक, एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है इसके नीचे। ठीक है, इस तरह से है कुछ, ठीक, समझ गए। तो इसने क्या कहा, जो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर बॉल इज 14, तो डायमीटर 14 दे रखा, मतलब रेडियस कितनी होगी 7 होगी, ये रेडियस 7 होगी, तो ये 7 है तो ये भी 7 ही होगी, है ना, सिलेंडर हो चाहे और, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये भी 7 ही तो होगी ना, और ये भी 7 होगी, क्योंकि ये स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो चाहे नीचे देखो, चारों तरफ क्या होगी 7 ही होगी, ठीक है। रेशियो ध्यान से समझो, ठीक है, क्लियर है। अब क्या लिखा है 14 सेंटीमीटर। अब क्या, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, ठीक। तो ये कितना होगा, ये कितनी होगी 6 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत, ये कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा, इसलिए यहाँ समझ में आ रहा, ठीक। अब क्या कहा, फाइंड द कैपेसिटी। अब कैपेसिटी इसका पूछा हुआ है, तो क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दो, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा πr²h, इसके हो जाएगा, हाँ, और ये कितना होगा 2/3 πr³। इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर निकाल लो। यहाँ पे r तुमको पता है 7 है,
आर कितना है यहाँ पे 7 है, और इसकी हाइट है 6, और यहाँ पे भी आर 7 है। क्या बेटा 13, तो पूरी वेसल की हाइट दे रखी है, ठीक। तो 6 ही तो हाइट आ गई हमारी, ये टोटल 13 था, ये 7 हो गया, तो अब सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई 6 आ गई हमारी, ठीक है। चलो आंसर निकालो इसका। अच्छा, अगर इसी में आउटर सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले इसका आंसर निकालो, कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो इसमें से पाई आर तो कॉमन ही ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना। पाई आर स्क्वायर, ये बचा एच प्लस 2/3 आर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो, ठीक। चलो ये आर कितना है 7 इंटू 7 इंटू ब्रैकेट के अंदर एच कितना है 6 प्लस 2/3 इंटू 7, क्लियर। 7 से 7 निकल लिया, 154, ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा अपना, एलसीएम ले लिया 3, ठीक है। ये 18 प्लस 14, ठीक। अब ये 154 इंटू ये 18 28 32/3, इसको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करके आंसर निकाल लो। आपस में मल्टीप्लाई कर 3 से डिवाइड कर लो, क्लियर। समझ में आ रही है बात, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलो अब इसी का जो दूसरा पोर्शन है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। इसको इरेज कर दें। अब इसका दूसरा पोर्शन क्या दे रखा है, ठीक है। अब इसका दूसरा पोर्शन देखो क्या दे रखा है, क्या निकालना है, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया, ठीक है। तो आउटर सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया लेंगे, कितना होगा 2πRH, और इसका सरफेस एरिया कितना लेंगे, इसका लेंगे नहीं, इसका क्या लेंगे बेटा, स्फीयर का क्या लेंगे हम, हाँ 2πr² लेंगे ना, TSA थोड़ी लेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा आउटर सरफेस एरिया निकालना है। आउटर सरफेस एरिया में सिर्फ सिलेंडर का कितना आएगा 2πRH आएगा, है ना, और इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा, इसका भी कर्व सरफेस आएगा, इसका भी कर्व सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। टोटल से तो कोई मतलब है नहीं हमको, समझ में आ रही बात ना। आउटर सरफेस एरिया, ये एक वेसल है, समझ लो एक ग्लास है, ये क्या है ग्लास है, तो ऊपर से तो खाली होगा है, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, बाहर वाला और ये इधर बाहर वाला, तो ये कितना होगा 2πr²। तो इसमें क्या क्या कॉमन होगा, 2πr कॉमन हो रहा, 2πr कॉमन हो रहा, ठीक है। ये बचा h प्लस आर, ठीक, क्लियर है, समझ में बात। तो वैल्यू रख दो, h कितना है 6 है, r कितना है 7 है, ठीक। 7 7 कर गया, 44 इंटू 13, निकाल लो आंसर जो भी आ जाए, 572, ठीक है। ये सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और वॉल्यूम काय में आता है, क्यूब में आता है ना। ये सब चीजों का बड़ा ध्यान देना, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं, ठीक है। चलो क्या बेटा, क्या ये बाहर का सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया निकालोगे तो भी होगा तो सेम ही ना, हेमिस्फीयर तो ये है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर है तो खोखला ना, खोखला है। अगर तुम अंदर की बात करोगे मान लो तो अंदर भी तो सेम ही होगा ना। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH होता है, इसका 2πr², समझे। सिर्फ बाहर का जो स्क्वायर है उसके बाहर का कितना होता है 2πr², और इधर का कितना होता है 2πRH, क्लियर। तो इन दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है विषय, ठीक। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर तुमसे कहे नहीं बाहर का नहीं अंदर का निकालो कर्व सरफेस एरिया, तो अंदर का भी तो होगा तो वही ना, है ना भाई, जो अंदर का वही तो है तो बाहर का, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर इस कोई जो वेसल है वो इस टाइप का थोड़ी है कि ये इस तरह से है, कुछ इस तरह से तो कुछ है नहीं, ठीक है। वो तो प्योर एकदम गिलास की तरह है, क्लियर।
चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्या दे रखा है? अ सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल इंस है। अच्छा इसमें क्या है? दोनों साइड क्या है? दोनों साइड हेमिस्फेरिकल है। दोनों साइड क्या है? अरे सीधे बैठो। दोनों साइड क्या है? हेमिस्फेरिकल इंस है, यानी इधर भी एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है और इधर भी एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है ना। ठीक है, चलो अब क्या कहा? इफ द होल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 104, इसकी पूरे की लेंथ कितनी है? 104। ठीक है, और क्या कहा? एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द हेमिस्फेयर इज 7, मतलब ये कितनी है? 7। ये कितनी है? 7 7 है ना, 7 7 7। ठीक, क्लियर है। अब क्या कहा? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस। तो बाहर का हिस्सा तो पेंट करोगे, कौन सा हिस्सा करोगे? हाँ है ना, बाहर का टोटल सरफेस एरिया पेंट कर दोगे। क्लियर है। तो इधर का कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर है ना, और इधर का 2 पाई आर स्क्वायर, और ये 2 पाई आर एच एग्जैक्टली। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है। अच्छा आर तो इसमें उनको पता है 7 है, लेकिन हाइट कितनी होगी? हाइट हाँ 14 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हाइट कितनी बचेगी? 90 बचेगी ना। टोटल 104 है, 7 इधर गया, 7 का इधर गया, 14 हमारा निकल गया। कितना बचा? 90 बचा। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको फटाफट। ठीक, तो इसमें से क्या कॉमन हो रहा? 2 पाई आर कॉमन हो रहा। 2 पाई आर स्क्वायर कहाँ कॉमन हो रहा बेटा? 2 आर प्लस एच। ठीक है, 2 इंटू 22/7, आर कितना है? 7, 2 इंटू 7 प्लस एच कितना है? एच है 90। ठीक, ये हो गया 44 इंटू ये हो गया 40, ये 104 होगा ना। कितना आंसर आ रहा? क्या बेटा? 4573 सेंटीमीटर क्यूब। 76 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में ही वैल्यू दे रखी है ना। हाँ, अब इन्होंने क्या कहा है कि इसको पॉलिश करने का रेट क्या है? 10 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको पॉलिश करने का रेट कितना है? 10 रुपए। अच्छा हाँ, ये सरफेस एरिया निकाल लेना, तो ये स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा? इसको पॉलिश करने का जो रेट है 10 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इतना अगर एरिया तुमको पेंट कराना है, जैसे रूम का अगर बात करें, अगर किसी तुमसे काम वाले ने कह दिया कि भाई हम 10 रुपए पर सेंटीमीटर या स्क्वायर फीट के हिसाब से लेंगे, तो तुम क्या करोगे? पूरे कमरे का स्क्वायर फीट निकालोगे पहले, कितना एरिया है, उसके बाद उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 10 इंटू 4576। आंसर कितना आ जाएगा? 45760। ठीक है, रुपीज। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? बेटा हाँ, हाइट टोटल टॉय की 104 थी, तो 7 इधर निकल गया, 7 इधर निकल गया, कितना बचा? 90 बचा। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है, तो क्या दे रखा है इसमें? A juice seller was serving his customer using the glass. The inner diameter of the cylindrical glass was 15 centimeter. Cylindrical glass है इसमें। ठीक, क्या है? cylindrical glass है इस तरह से। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा? But the बेटा बातें ना करो, क्या करो, इधर ध्यान दो। तो क्या हुआ? मत चिल्ला रहे हो गधों की तरह। ठीक, क्या कहा? द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, द इनर डायमीटर 5 सेंटीमीटर में, यानी 5/2 इसकी रेडियस थी। ठीक है, 5/2 इसकी रेडियस। ठीक है, ये सेंटीमीटर। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ सेमी स्फेरिकल रेज पोर्शन व्हिच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। तो पहले कहा हाइट इसकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो अंदर ग्लास था वो क्या? हेमिस्फेरिकल राइज था, मतलब ऊपर की साइड उठा हुआ था। है, तो ये एक हेमिस्फीयर ऊपर बना हुआ है, इस तरह से उठा हुआ था ग्लास। ठीक, इस तरह से ग्लास उठा हुआ था।
तो ध्यान से अगर देखो तो जो भी चीज इसमें नहीं जा रही होगी वो एक्चुअल में सिर्फ कितने हिस्से में आ रही होगी, हैं? सिर्फ इतने ही हिस्से में तो आ रही होगी, है ना? इतने हिस्से में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी? ये इतने हिस्से में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी? इतने हिस्से में आ रही होगी खाली, है ना भाई? जो भी चीज इसके अंदर डाली जा रही होगी वो कितने हिस्से में आ रही होगी? सिर्फ इतने हिस्से में तो आ रही होगी। ये नीचे का हिस्सा तो क्या हुआ, उठा हुआ है, उठा हुआ है कि नहीं उठा हुआ? ठीक, तो बाहर से तो देखने में लग रहा होगा कि ये पूरा ग्लास है, लेकिन अंदर ढोल के अंदर पोल है कि नहीं? ठीक, तो अब हमको करना क्या है, हमको क्या दे रखा है, समझो। ठीक, अब क्या इन्होंने निकाला, फाइंड व्हाट अपरेंट, अच्छा इसकी जो है कैपेसिटी निकालना है। क्या निकालना है? कैपेसिटी यानी वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? एक्चुअल और अपरेंट। क्या निकालना है? एक्चुअल। अच्छा एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा वो तो अलग की बात है, सबसे पहले अपरेंट की बात करें तो लोगों को लगेगा कि उनको क्या मिल रहा है, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम मिल रहा है, जितना सिलेंडर ग्लास है उतना उनको वॉल्यूम मिल रहा है कि नहीं? उनको तो पूरा लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? उनको लग रहा होगा हमको मिल रहा है पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7, आर मतलब 5/2 इंटू एच इंटू 10। ठीक, इसको सॉल्व कर लिया तो ये हमारा एपरेंट कैपेसिटी हमारी आ गई। उनको लगता होगा पूरा सिलेंडर जितना है उतने वॉल्यूम उनको जूस या पानी जो भी ले रहे होंगे उनको मिल रहा होगा, लेकिन उनको मिल कितना रहा होगा? उनको मिल तो सिर्फ इतना रहा होगा, है कि नहीं? उनको सिर्फ इतना ही तो मिल रहा होगा क्योंकि अंदर से तो वो उठा हुआ है। ठीक, तो कितना मिल रहा होगा? पूरे सिलेंडर में से क्या हट जाएगा? हाँ, एक हेमिस्फीयर हट जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस कितना 2/3 पाई आर क्यूब, इतना हटाना पड़ेगा। क्लियर है? ये हिस्सा क्या आएगा, ये हिस्सा जो ये हिस्सा दे रखा है ये क्या होगा, ये हटाना पड़ेगा ना, ये हिस्सा हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? ये हिस्सा ये तो उसको मिल ही नहीं रहा, समझ गए? ये हिस्सा तो उसको मिल नहीं रहा, तो ये हिस्सा हटा दो, बचा हुआ तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको पहले सॉल्व कर लो, कितना आएगा इसका आंसर निकाल लो, एक्चुअल वॉल्यूम, उसके बाद उसमें सॉरी अपरेंट वॉल्यूम, अपरेंट में से ये कितना आया, ये 5, हाँ कितना आ जाएगा बेटा देख लेना। अच्छा 125 इंटू 22/14। ठीक, ये आ गया हमारा, ये हमारी आ गई अपरेंट वॉल्यूम। उसके बाद एक्चुअल कितना है, एक्चुअल इसमें जो हेमिस्फीयर है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो क्या अच्छा इसमें है ये 196.25 14 बेटा 7 इंटू 2 14 नहीं हो जाएगा बेट? अच्छा वो तो तुम काट पीट लो ना, उसमें क्या 7 आ गया, ये हो गया 11। ठीक, तो 196.25। अब इसमें से क्या निकालना है, हेमिस्फीयर निकाल दो, तो 2/3 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस कितना है 5/2 तो 5/2 इंटू 5/2। ठीक, और ये कितना था 196.25 तो आया ही था हमारा। ठीक, तो क्या कटेगा, ये हो गया 11 और कुछ कट रहा नहीं कट रहा, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 555 125 अपॉन क्या हुआ 21 ना 42 84 84। ठीक है, अच्छा ये 2 से 2 और कट जाएगा 11 और ये हो जाएगा 42, हो जाएगा 11 इंटू 125 अपॉन 42। ठीक है, अब इसको तुम फर्दर कर सकते हो सब लोग। ठीक, कितना आंसर आ रहा है इसका? चलो जो भी आ रहा होगा तुम लोग कर लोगे, समझ गए? कोई दिक्कत? इसकी कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन तो कर लोगे। हमारा मेन काम था समझाना कि समझाना कैसे समझना कैसे। ठीक है, क्या बेटा? हाँ ये पाई आर स्क्वायर एच था, जो हमारा एपरेंट कैपेसिटी थी उसमें से हेमिस्फीयर हटा देंगे तो हमारी एक्चुअल कैपेसिटी निकल आएगी। ठीक, क्लियर है?
चलो क्या दे रखा, अब हम बात करते हैं कोण के बारे में बात करना है। क्या बात कर रहे हैं? कोण के बारे में। देखो बेटा, ये होता है कोण। कोण किस टाइप का होता है? वही जो हैप्पी बर्थडे में टोपी लगाते हैं, है ना, वही तो है कोण, तो चारों तरफ से 10 टाइप का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कोण। कोण का कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करते क्या होता है? पाई आर एल। एल क्या होती है? स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, आर होता है ये रेडियस ऑफ बेस। ठीक है, अगर इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है, तो L और R और H में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी अगर कोई h दे रखा है और R दे रखा हो, L चाहिए, तो तुमको यहाँ से L निकालना पड़ेगा। भाई तुमको मान लो निकालना है कर्व सरफेस एरिया निकालना है, उसने तुमको हाइट दे दिया कोण की, रेडियस दे दिया कोण की, स्लैंट हाइट दी नहीं, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल। तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो तुमको एल निकालना पड़ेगा वहां से, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, कितना? पाई आर एल। और एल निकालना है तुमको इस फार्मूले से। अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो यहां से निकालना। क्लियर? टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? देखो नीचे का जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा पाई आर स्क्वायर भी इसमें जोड़ देंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर। क्लियर? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सिलेंडर का 1/3 होता है। अच्छा, एच अगर मान लो ना दे रखा हो, सिर्फ एल दे रखा है और आर दे रखा है, तो कहां से निकालोगे? एच यहां से निकालोगे। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है स्लैंट हाइट दे दिया, रेडियस दे दिया, हाइट नहीं दिया, और तुमसे वॉल्यूम पूछ लिया, तो कहां से निकालोगे? इस जगह से निकालोगे। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चलो, क्या हुआ? क्या बेटा, कहाँ जाना है? अभी क्लास खत्म हो ना तब जाना। ठीक है, क्या दे रखा है? 15 मिनट बेटा और बस। A solid wooden toy is in the form of hemisphere surmounted by a cone of same radius. बताओ क्वेश्चन, देखो क्या शेप दे रखा है इसमें? क्या कहा है? एक सॉलिड वुडन टॉय, हेमिस्फीयर जिसका नीचे का हिस्सा है, बाई अ कोन, उसके ऊपर क्या है? एक कोन लगा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर एक ये है और इसके नीचे हेमिस्फीयर है। ठीक, इसके नीचे क्या है? हेमिस्फीयर है। इस तरह से मतलब सब बस खाली फिगर्स ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं बस, खाली और कुछ तो होता नहीं। क्या बात है, मार खाने का मन कर रहा है क्या? तो फिर तो क्या कहा है? हेमिस्फीयर टॉय इन द फॉर्म इतना बाय कौन? द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना है? 3.5। ठीक है, क्या देखा है? टोटल वुड यूज इन मेकिंग द टॉय। तो इस टॉय को जो बनाया गया है, तो टोटल वुड कितना यूज किया गया है? 1। यानी क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है। कितना दे रखा है? वॉल्यूम 165/6। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय। इस टॉय की हाइट निकालना है तुमको। क्या निकालना है? हाइट। तो तुमको सबसे पहला काम क्या है? अलग अलग रखो इनको। ठीक है, इनको अलग अलग रखो, भी देखते हैं। ठीक, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द। अच्छा, इसमें हेमिस्फेरिकल पार्ट को सिर्फ पेंट करना है बस, बाकी पेंट नहीं करना है। ठीक है, तो चलो निकाल चालू करो। सबसे पहले इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस इसका वॉल्यूम कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, आर तो दोनों का सेम है, लेकिन अब कोन की हाइट को हमने मान लिया एच है। कोन की हाइट को मान लिया हमने एच है। ठीक है, तो ये इक्वल में क्या दे रखा है? 1665/6। यही तो दे रखा है। ठीक है, अभी हाँ वो कर बताना, मल्टीप्लाई करके बताना कितना। ठीक, बता रहे हैं। ठीक, देखो अब क्या किया है इसमें? क्या कॉमन हो जाएगा इधर की साइड? कितना कॉमन हो जाएगा? 1/3 भी तो कॉमन हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया। ठीक है, ये बचा h प्लस 2r बचा, इज इक्वल टू 1665/6।
6। ठीक है, क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना है क्या? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, बताओ इसको मल्टीप्लाई 1001/6। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ 3 2 जा 6, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 22/7 वगैरह सब बाकी चीजें उधर भेज दो, हमको h निकालना है सब। ठीक है, तो h + 2, r कितना है 3.5 इज इक्वल टू 1001/2 इंटू 7/22 इंटू आर स्क्वायर, यानी है ना 1/3.5 इंटू 1/3.5। क्लियर है? ठीक, अब देखो क्या कटेगा पिटेगा, आंसर काटो पिटो आंसर निकालो। ये 11 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, ये 1001 हो जाएगा ना, चेक कर लो। 11 2 जा इंटू कितने बार में जाएगा? हाँ 91 टाइम्स है ना। ठीक, और कुछ जा रहा है क्या? हाँ, ये अगर हम पॉइंट हटा दें, यहाँ 10 कर दें, यहाँ हटा दें 10 कर दें, ये हो गया 5। ठीक, इसको एक मिनट, ठीक, हाँ क्या होगा 2 5 जा, ठीक, फिर 5 7 जा। अच्छा ये तो चलो हाँ ठीक है, बात है। ठीक, देखो 91 किया क्या बेटा? हाँ 2 5 जा 10, 5 से 5 फिर गया, तो 91 ऊपर बचा, ऊपर और कुछ बचा? 5 कहाँ बचा? 5 भी तो कट गया ना। ठीक है, हमको तो 7 बचा खाली, है ना, और इसको इधर भेज दो, 7 माइनस हो जाएगा ये वाला। ठीक, क्लियर है? तो ये हो जाएगा 91 - 49/7। कितना बचेगा इधर? कितना? 6 आया आंसर हमारा। एज कितनी आ गई? 6 आ गई। क्लियर है? तो ये हाइट हमारी जो आई है उसकी, ठीक है, वो हाइट कितनी आ गई? 6 आ गई हमारी हाइट। तो अच्छा इसे पूछा, लेकिन क्या तुझे टोटल हाइट पूछी है, ये 6 आई है, तो टोटल हाइट इसकी कितनी होगी बेटा? 6 + 3.5। अच्छा ये चीज बड़ा ध्यान देना, वरना गलती हो सकती है। ठीक है, तुमने हाइट निकाला कौन की, और वहां टोटल हाइट में आंसर लेके छोड़ के चले आए। उसने टोटल हाइट उनसे पूछा था, समझ गए क्या बेटा? वॉल्यूम टोटल रखे थे, तो क्या हुआ उसमें वॉल्यूम दोनों जोड़ा ऐड किया था ना, कोन और हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम जोड़ा था। तो हेमिस्फीयर की हाइट थोड़ी कुछ होती है, वो तो रेडियस हो गई खाली, तो उसका अलग रखा। क्या किया देखो इधर, देखो ध्यान से, ये हो गया हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ये हो गया सॉरी हाँ हेमिस्फीयर का, और ये हो गया कोन का वॉल्यूम, दोनों को जोड़ दिया, उसके वॉल्यूम के इक्वल कर दिया। कोन का वॉल्यूम तो हम अलग रखेंगे ना, उसकी हाइट रखेंगे। क्लियर है? अब इसने क्या कहा, अगर इसी को हम पेंट करते हैं, क्या कहा इसने? अगर इसी को हम पेंट करते हैं तो इसको इरेज कर देते हैं। उसने क्या कहा है, इसी को अगर हम पेंट कर दें, और कौन सा, पूरे हिस्से को पेंट करने के लिए नहीं कहा उसने, कितने हिस्से को? सिर्फ हाँ हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है? πr²। πr² होता है ना, बाहर बाहर का हिस्सा जो होता है, बाहर बाहर का हिस्सा कितना था? 2πr²। तो निकाल लिया 2 × 22। इवन r कितना है? 3.5। ठीक है, क्लियर? ठीक, 2 5 जा 10 और 11 5 7 जा कितना हुआ? 77 आया हमारा। ठीक, तो इसमें क्या कहा है कि 10 रुपए के हिसाब से पेंट कर रहे हैं, तो टोटल रुपए कितना हो जाएगा? 77 × 10 770। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन। हाँ हेमिस्फेरिकल एंड को खाली पेंट कर रहे थे ना, पूरे को तो पेंट कर नहीं रहता है। क्लियर? चलो ठीक है, अब क्या दे रखा है? हॉलो सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। क्या दे रखा है हॉलो सिलेंडर? देखो बेटा बातें ना करो, ठीक, क्या कहा? कट सरफेस एरिया। अगर हम हॉलो सिलेंडर के कट सरफेस एरिया के बारे में बात करें, तो क्या इसका कट सरफेस एरिया वही होगा जो सिलेंडर का था? डिपेंड करता है, कट सरफेस एरिया भी तो इसमें 2 होते हैं ना,
एक इनर कर्व सरफेस एरिया, एक आउटर कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, अगर हम बात करें, अगर हम ये कहें कि जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस है वो पूरी कितनी आर है मान लो, ठीक है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की वो माना स्मॉल आर है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम कहें कि इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, क्या कहें हम, आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच, है ना, कैपिटल आर एच, सॉरी कैपिटल आर एच, ठीक है। अगर हम कहें इसका इनर कर्व सरफेस एरिया है ना 2 पाई स्मॉल आर एच, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक। अब अगर हम इसका कहें टोटल कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो क्या करें, इनर और आउटर तो ऐड ही होगा, इनर भी ऐड होगा और आउटर भी ऐड होगा, क्लियर है। अब मैटर फंसा ऊपर वाला और नीचे वाला, है ना। तो ऊपर भी एक क्या है, रिंग है, सर्किल नहीं है, एक रिंग है ना, ऊपर क्या है, रिंग है, और नीचे भी एक रिंग है। तो जो ऊपर रिंग है, तो ध्यान से देखो कुछ इस तरह से है कि नहीं, हाँ 2 सर्किल है। रिंग क्या होती है, 2 सर्किल, रिंग मतलब डिस्क एक तरह की, है ना। तो ये पाई आर स्क्वायर बाहर वाले का कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हिस्सा आ गया, इतना हिस्सा आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये हिस्सा यही है कि नहीं, ये वाला, ठीक। तो ऊपर भी इतना ही है, नीचे भी इतना ही है, तो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो ये सब जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या ये सही है कि नहीं, ठीक, क्लियर। तो जो कॉमन हो सकता है कॉमन ले लेना, उससे कोई मतलब नहीं, तुम लोग आराम से ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, ठीक है ठीक। अब ध्यान से देखो, जो वॉल्यूम, अगर हम ये कहें कि इसमें 2 वॉल्यूम होंगे, वॉल्यूम भी इसमें 2 टाइप के होंगे। एक वॉल्यूम वो होगा जो इसमें मटेरियल यूज हुआ है, जो इसमें मटेरियल यूज हुआ है, यानी कौन सा हिस्सा, ध्यान से, कौन सा हिस्सा, ये हिस्सा, ये, ठीक है, और ये पूरा ये है ना, ये पूरा जो बाहर बाहर का जितना मटेरियल यूज हो रहा है ना, जितना मटेरियल यूज हो रहा है, क्लियर है, ये हिस्सा जो मटेरियल यूज हो रहा है, ये भी तो एक तरीके का क्या होगा, वॉल्यूम ही होगा, ठीक। ये हिस्सा हमारा जो ये बचा हुआ है, समझ गए, क्लियर। तो इस हिस्से का वॉल्यूम कितना होगा, कितना हो जाएगा इस हिस्से का वॉल्यूम, बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा, कैसे आया, बाहर वाले का वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर एच, बाहर वाले का पूरे का वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम घटा दिया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, घटा देंगे, ये आ जाएगा हमारा। ये वो वॉल्यूम है जो ये मटेरियल इसमें यूज हो रहा है, ये वाला, क्लियर, समझ गए, क्लियर, ठीक। लेकिन अगर हम कहें कि इस हॉलो सिलेंडर में पानी कितना भरा जा सकता है, तो वो कौन सा वॉल्यूम होगा, ये वाला वॉल्यूम होगा, अंदर वाला ये हिस्सा, ये जो ये हिस्सा है ये वाला होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक। ये जो बचा हुआ है, समझ गए, कोई डाउट, समझ में आ रही बात ना। तो इसमें वॉल्यूम कितने हो गए, 2 वॉल्यूम हो गए ना, कहाँ ले जाए इसको, चलो ठीक, हो गया बस, कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो वॉल्यूम भी अगर पानी भरने की बात हो रही तो अंदर वाले वॉल्यूम लेना, अगर उसमें मटेरियल, ज्यादातर क्वेश्चन में मटेरियल यूज कितना होता है बस वही पूछा जाता है, ठीक है, अगर हॉलो सिलेंडर दे रखा है, क्लियर, ठीक, हाँ मटेरियल ये वाला, ठीक, क्लियर। और अगर हम कहें उसके अंदर पानी कितना भर सकता है हॉलो सिलेंडर में, तो भाई अंदर का वॉल्यूम जो जगह है पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर एच, है ना। चलो क्या करें, इन अ गिवन फिगर फ्रॉम ए क्यूबाइडल सॉलिड मटेरियल ब्लॉक, ठीक है, जिसकी डायमेंशन दे रखी है, 7 सेंटीमीटर का हिस्सा अंदर से छेद कर दिया गया, ठीक है, एक तरीके से 7 सेंटीमीटर का जो होल है ना, 7 सेंटीमीटर का होल पूरे अंदर तक आर पार कर दिया। जैसे मान लो ये बुक है, ठीक, मान लो ये बुक है, इसमें 7 सेंटीमीटर का पूरा क्या कर दिया गया, आर पार कर दिया गया, नीचे तक पूरा होल कर दिया गया, समझ गए, ठीक। तो हम क्या करेंगे,
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक। रिमेनिंग ब्लॉक का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है हमको। तो भाई हमको कुछ सरफेस ऐसे हैं जिसमें हमको कोई मतलब ही नहीं, ज्यादा कुछ करना तो है नहीं। ठीक, क्या है, इधर का सरफेस, इधर का सरफेस, सामने का सरफेस और एक पीछे का सरफेस, इनमें तो कोई डिस्टर्बेंस है नहीं। तो इधर का जो सरफेस है इसका एरिया कितना होगा, 5 × 10 होगा, और इधर वाला जो होगा वो भी 5 × 10 ही हो जाएगा है ना, यही तो है सेम चीज। और एक फ्रंट की अगर हम बात करें, फ्रंट कितना होगा, 15 × 5, जो फ्रंट का हिस्सा होगा 15 × 5, और बैक का हिस्सा जो होगा वो भी 15 × 5 हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 प्लस 75 प्लस 75, ये तो हमारा इतना हिस्सा हो गया। अब बात करते हैं हम इसके बारे में, बात करें इसके बारे में, इसके बारे में बात करें, और जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या क्या हटेगा, ऊपर से एक सर्किल हट जाएगा छोटा सा, नीचे से एक सर्किल हट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, कोई डाउट तो नहीं ना। तो ऊपर से जो सर्किल हटा, अच्छा ये अभी हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, ये जो तुम्हारा ऊपर का हिस्सा है, ठीक, नीचे का हिस्से की बाद में बात करेंगे हम। ठीक, तो कौन सा हमको हिस्सा लेना है, अभी हम इसकी बारे में बात कर रहे हैं। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 10 और इंटू ये कितना 15 है ना, यही होगा ना, ऊपर का हिस्से का 15 × 10। ठीक है, और दो हिस्से हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसमें सब्ट्रैक्ट क्या होगा, ये हट जाएगा, ये इधर हट जाएगा, और ये दो सर्कल का एरिया निकल जाएगा, है ना, दो सर्कल का एरिया हट जाएगा। -2 पाई r², r कितना है 7/2 × 7/2। ये तो वो हिस्सा आया, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये तो वो हिस्सा आया है ना, ये सर्किल। अब तुम्हारा इसका वॉल्यूम निकल आया, ये हिस्से का वॉल्यूम निकल आया, समझ गए, ये ऊपर का ये हिस्से का, और यही सेम तरह जो नीचे हिस्सा होगा उसका वॉल्यूम हमारा निकल आएगा इससे। ठीक है, समझ में आ रही बात भाई, इसमें दोनों सरफेस का ऊपर का वॉल्यूम है, और दोनों सर्किल हमारे सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि ऊपर तो गड्ढा है ना, ये तो हिस्सा है ही नहीं, यहाँ पे ये वाला हिस्सा तो हमारा है नहीं। ठीक, लेकिन अब बात करते हैं, अब एक सरफेस एरिया ये भी तो है, ये वाला जो अंदर की साइड जो गड्ढा गया है, तो गड्ढे का भी तो ये गिलास के अंदर का जैसे हिस्सा होता है ना, ये भी तो हिस्सा है हमारा, है कि नहीं भाई, ये इसमें से गड्ढा हुआ तो ये अंदर का हिस्सा भी तो होगा पूरा, ये जो इधर की साइड चारों तरफ का। ठीक, तो वो क्या है जो ऐड करेंगे हम इसमें, क्या ऐड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास। बेटा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो है, ध्यान से देखो, ये हिस्सा जो है हमारा, ये जो हिस्सा है हमारा, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस, अंदर का क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास ही तो है, ये चीज यही तो है हमारे, है कि नहीं। तो वो कितना ऐड हो जाएगा, 2 पाई मतलब 22/7 7, और r कितना होगा 7/2, सेम चीज। और हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ द 5 है ना, जो क्यूबाइड की हाइट है, समझ गया, ये ऐड हो जाएगा। समझ में आई बात, कोई डाउट तो नहीं है, देख लो फिर से, अगर इसमें कोई डाउट हो तो फिर से समझ लो। देखो फिर से देखो एक बार, देखो इधर उधर के जो हिस्से हैं उनका तो एरिया तुम निकाल लोगे, सामने का भी पीछे का भी कोई डाउट नहीं, इधर का भी और इधर का भी कोई डाउट नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एरिया निकाल के तुमने ऐड कर दिया। ठीक है, सिर्फ दिक्कत ऊपर का और नीचे का है। ठीक है, तो ऊपर का हिस्सा क्या होगा, इसका और इस वाले हिस्से की तो दिक्कत हो रही गाली। ठीक, तो ये दो सरफेस है हमारे, दो सरफेस में से एक सर्किल निकल लिया, एक सर्किल निकल गया, तो दो सरफेस में दो सर्किल निकाल दिया, दो सरफेस थे उसमें से दो सर्किल का एरिया निकाल लिया। ठीक, अब हिस्सा बचा ये जो अंदर की साइड गया है, ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा भी तो होगा, इसका भी तो सरफेस एरिया होगा कुछ, है ना, तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई RH। ठीक है, काहे हंस रहे हो, क्वेश्चन देखो, पूछ लेंगे अभी एक क्वेश्चन, दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। समझ में आ रही बात। ठीक है, अब इसमें क्या था जो हमारा अभी निकाला था हमने, क्या क्या, इस सरफेस का, ये सरफेस कितना होगा 5
इंटू 10, 2 इंटू 5 इंटू 10, दो सरफेस है ना, एक इधर वाला एक इधर वाला। अब फ्रंट के बारे में बात करें, 2 इंटू कितना होगा, 15 इंटू कहाँ गया, 15 इंटू 5 है ना, 15 इंटू 5 इधर का हिस्सा होगा। अब ये फ्रंट के बारे में बात करें ना, फ्रंट और बैक वाला, तो फ्रंट वाला हिस्सा कितना होगा, 15 इसकी वो है और हाइट इसकी 5 है। क्लियर? तो सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, क्या तरह का है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विद अ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। कोई सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। क्या बेटा? वो जो बताया जोड़ने के बाद आया क्या था, तो पूरे पूरे नहीं चल जाएगा। ये आंसर बता दो जो अभी ऊपर लिए थे। हां भाई बता दो, ये पूरे नहीं चल जाएगा पूरे। ऐसा दिया आंसर बताएंगे आप। हां पूरे का आंसर निकालो। ठीक है, क्या लिखा है, रेडियस ऑफ द बेस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी क्या है 5। चलो क्या कहा, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस रेडियस इज रिमूव। तो एक राइट सर्कुलर कोन इसके अंदर से क्या किया गया, निकाल लिया गया। क्लियर? समझ गए? क्या कहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फाइंड एंड सेम सर्कुलर रिमूव, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा वॉल्यूम निकालना बहुत आसान, वॉल्यूम निकालना क्या कठिन है ना, क्या नाम, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, कोई कठिन काम नहीं। ठीक ठीक, अभी देखो, हाँ 2/3 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। ठीक, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हटा देंगे तो आंसर कितना आएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा। ठीक, तो इसका फिगर कैसा होगा, जो रिमेनिंग सॉलिड होगा उसका फिगर कैसा होगा। ठीक, देखो अब मान लो बचेगा क्या हमारा, ये हिस्सा हमारा बच जाएगा, है ना, यही हिस्सा तो बचेगा। इस तरह से कोन निकाल दिया गया तो हमारा ये हिस्सा बच जाएगा। ठीक, अच्छा ये अंदर तक पूरा जाएगा बाकायदा, यहाँ एकदम सरफेस तक। ठीक है, इतना हिस्सा बचेगा ना। ठीक, तो क्या करा हमने, सिंपल सी बात है, पाई आर स्क्वायर एच यानी सिलेंडर के स्क्वायर वॉल्यूम में से ये कोन हटाया, ये बचेगा माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच पाई आर, सब चीज की वैल्यू रखो, आंसर निकाल लो, काम खत्म। ये हो गया आसान क्वेश्चन। ठीक है, आर और एच की वैल्यू डालना है, आंसर निकाल लेना, आर भी पता है एच भी पता है। ठीक है, अब बात आती है, जो मुद्दे की चीज आती है वो है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। अब ध्यान से देखो, टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चीजें होंगी इसमें, एक तो ऊपर होगा पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। टोटल सरफेस एरिया में एक तो ऊपर का हिस्सा होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, और जो ये सिलेंड्रिकल हिस्सा है बाहर का 2 पाई आर एच, होगा कि नहीं होगा, प्लस और क्या बचा, अंदर का हिस्सा ये हाँ सी एस ए ऑफ क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, बचेगा कि नहीं बचेगा। जो ये हिस्सा होगा, यही हिस्सा तो इधर भी होगा ना पूरा, तो ये कितना होता है, पाई आर एल। समझ गए, तो जो रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आएगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। ठीक है, अच्छा एल हमको नहीं पता, देखो यहाँ पे, तो कैसे निकालोगे भाई, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना आएगा उसका 144 प्लस 25, 44 लिखना, 1400 लिख दिया, 144 प्लस इतना 169, तो ये एल आ जाएगा तुम्हारा 13 आ जाएगा। ठीक है, एल आ गया 13 आ गया। अब इसमें सबको रख लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, कोई डाउट। ठीक है, तो एक हिस्सा ये होगा
एक ये और एक ये, ठीक। सब जोड़ दो, इंडिविजुअल फिगर को समझा करो, उसके बाद आंसर निकाल लेंगे, ठीक। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्या दे रखा है? A solid is made up of cube and hemisphere attached on its top as shown in figure. The base of the figure is cube, ठीक है, जो 5 सेंटीमीटर है, ठीक। अब क्या कहा? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली बात ये है कि इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6 × 5 स्क्वायर होगा ना, 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर, ठीक। अब उसमें से देखो सब्ट्रैक्ट क्या क्या होगा। सबसे पहले ये जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर वाला फेस है ये, ठीक, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक, ये वाला, अरे सिलेक्ट हो जाओ भाई, ये हिस्सा, ठीक। तो अगर इस हिस्से के बाद बात करें तो इसके ऊपर एक छोटा सा सर्किल टाइप का कुछ बना होगा कि नहीं बना होगा? तो ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, समझ गए? ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमको ये हिस्सा लेना है ना। तो ये सर्किल जो होगा वो कितना होगा? ये एक छोटा सा सर्किल जो बना होगा ये कितना होता है? πr² होता है। तो πr² माइनस πr² यानी 22/7। r कितना है? डायमीटर 2.1 इंटू 2.1, ठीक। ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अब एक चीज बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ये भी तो ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है वो तो ऐड करोगे, है ना भाई। ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड के ऊपर एक कटोरी रखी हुई है, ठीक। क्यूबाइड के ऊपर एक कटोरी रखी, तो सारे 6 क्या है? हमारा 6 सरफेस है, ठीक। लेकिन जो ऊपर वाला सरफेस है, जो कटोरी अगर रखी हुई है तो कटोरी से थोड़ा हिस्सा छुप गया था, है ना। जितना कटोरी का बेस होता है वो छुप गया था, तो उसमें से हमने छुप गया था तो हमने πr² हटा दिया, ठीक है, πr² हटा दिया। लेकिन छुपने के बाद जो ऊपर का हिस्सा जो बढ़ गया था, वो हिस्सा बढ़ गया था ना, तो क्या बढ़ा था? ये ऊपर का हिस्सा बढ़ गया, तो हमने क्या किया? उसको हमने हटा दिया। बढ़ा कितना था? ये हिस्सा बढ़ गया था हमारा, बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? ये हिस्सा बढ़ गया था। और घटा कौन सा हिस्सा था? ये वाला हिस्सा घटा था, ये हिस्सा घटा था हमारा, है ना। ये हिस्सा घट गया था, तो ये एक सर्किल ही तो था, ये एक सर्किल था, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जो हिस्सा बढ़ा है यानी 2πr² बढ़ा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? इनको अगर ऐड कर दें हम, कितना हो जाएगा? 6a² प्लस πr², सिर्फ इतना ही तो हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? इसको बस सिंपल प्लस लगा दो, आंसर सॉल्व कर लो। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ में आई बात? किसी को कोई डाउट किसी तरह का? क्या बेटा? ऐड तो किया, देखो 2πr² इसमें ऐड किया हमने सी से। अब वो सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर प्लस का πr² बचा खाली। ये 2πr² सब्ट्रैक्ट हो गया, πr² बचा खाली। बस वैल्यू रख दो इसमें, आंसर आ जाएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ गए? क्लियर? किसी को डर? तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में। टाटा।